8 सितंबर 2021 टोनी कक्कर का एक नया गाना कांटा लगा रिलीज़ हुआ और गाना रिलीज़ होते ही वो हर जगह ट्रोल होने लगे। हर एक मीम पेज, हर एक रोस्टिंग यूट्यूब चैनल, सब कोई इस गाने को क्रिटिसाइज़ करने में लग गया। और ये ऐसा पहली बार नहीं था कि टोनी कक्कर अपने गानों के लिए क्रिटिसाइज़ हो रहे हों। पिछले बहुत समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी उनका कोई भी गाना रिलीज़ होता है वो अपने गाने के लिए और ख़ास करके अपने लिरिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं। तो पॉइंट क्या है? क्या सच में टोनी कक्कर कोई अच्छा गाना नहीं बना सकते? क्या वो सच में कोई ढंग का लिरिक्स नहीं लिख सकते? तो इस सब के ऊपर हम कुछ बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। सावन आया है, ये एक बहुत ही पॉपुलर गाना है क्रिएचर 3D मूवी का, जिसको कि अरिजीत सिंह ने गाया है। क्या आपको ये पता है कि इस गाने का म्यूज़िक किसने दिया है और इस गाने को किसने लिखा है? वो है टोनी कक्कर। इसके अलावा खुदा भी जब तुम्हें देखता होगा, ये गाना जिसको कि मोहित चौहान ने गाया है, इसका भी म्यूज़िक एंड कंपोजिशन टोनी कक्कर ने ही किया है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये भी जो गाना है जिसको कि टोनी कक्कर ने गाया है नेहा कक्कर के साथ मिलके, इसका भी लिरिक्स, कंपोजिशन एंड म्यूज़िक टोनी कक्कर ने ही दिया है। और इसके साथ साथ ओ सनम जो कि रिसेंटली आया था, जिसके श्रेया घोषाल और टोनी कक्कर सिंगर हैं, इस गाने के भी लिरिक्स और म्यूज़िक का काम टोनी कक्कर ने ही किया है। तो यहाँ से एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि टोनी कक्कर को म्यूज़िक की समझ है। वो बहुत समय से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उन्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने जितने भी गानों के नाम बोले, अगर आप उन गानों को सुनेंगे तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि भले ही टोनी कक्कर बहुत अच्छा गाना ना बना पाए, बट अच्छे क्वालिटी के तो वो गाने बना ही सकते हैं। बट फिर यही बात आ जाती है कि आखिर क्यों वो ऐसे क्रिंज टाइप के गाने बना रहे हैं जिनके कारण उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि वो जानबूझ के ऐसे गाने बनाते हैं। उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं और वो एग्जैक्टली वैसे ही गाने बना रहे हैं और उनको लिटरली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसे गाने इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे गानों की डिमांड है। ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है मार्केट में जिनको ऐसे ही गाने पसंद आते हैं और यही रीज़न है कि टोनी कक्कर के गाने चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका म्यूज़िक टेस्ट ही ऐसा नहीं है कि वो हाई क्वालिटी के गाने कंज्यूम कर पाए। बहुत सारों के पास ये टाइम ही नहीं है कि वो कोई EPR का एक गाना सुने, फिर उसका एक एक लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करे। और इसी रीज़न के कारण ख़राब से ख़राब लिरिक्स वाले भी कमर्शियल सॉन्ग्स इतने ज़्यादा हिट हो जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टोनी कक्कर के गानों के लिरिक्स के बारे में। तो एक बात तो हमको भी पता है कि वो चाहे तो अच्छा लिरिक्स लिख ही सकते हैं, बट वो जानबूझ के वैसा लिरिक्स लिख रहे हैं। और एक पल के लिए अगर हम ये भी मान लें कि टोनी कक्कर अच्छा लिरिक्स लिख ही नहीं सकता, तो उस केस में भी वो किसी और से लिखा सकते हैं। और अगर वो क्रेडिट भी नहीं देना चाहते हैं तो वो आज जिस लेवल पे हैं वो आराम से महंगा घोस्ट राइटर हायर कर सकते हैं। तो अब ये पॉइंट ही नहीं रहा कि वो लिरिक्स इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ऐसा लिरिक्स वो क्यों लिखते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसे लिरिक्स की एक बहुत ज़्यादा खास बात है कि इसमें एक ही चीज़ लगातार रिपीट करती है। तो इसके कारण इस टाइप के गाने अगर आप एक बार भी सुन लो ना, तो इसका रिदम आपके दिमाग में बैठ जाता है। आपने ये बात खुद ही नोटिस किया होगा कि जितने भी इस टाइप के कमर्शियल सॉन्ग्स हैं उनके लिरिक्स इतने सिंपल और हुक्स इतने कैची होते हैं कि वो आपके दिमाग में एक बार गाना सुन लेने के बहुत देर बाद तक रहता है। तो चलो अब ये बात करते हैं कि जब इनके गानों को इतने ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर भी इनके गानों पे इतना ज़्यादा व्यूज़ कहाँ से आ जाता है? ये गाना ट्रेंडिंग में कैसे चला जाता है और इसके वायरल होने का रीज़न क्या है? तो एक बात ये आ जाती है कि हर समय हम एक ही टाइप का गाना नहीं सुन सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हर समय लगातार सैड सॉन्ग्स नहीं सुन सकते या हम हर समय पार्टी सॉन्ग्स नहीं सुन सकते। तो कौन सा ओकेज़न है और कैसा हमारा मूड है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का गाना सुनने वाले हैं। और इंटरटेनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑडियंस ढूंढती है। तो आपको टोनी कक्कर के गानों में कुछ मिले या ना मिले, बट एंटरटेनमेंट तो पूरा मिलता है। तो इसी रीज़न की वजह से अगर आपको कभी भी टोनी कक्कर का कोई नया गाने का थंबनेल दिखता है तो आपके अंदर एक चुल मच जाती है कि इस बार इसने क्या किया है।
और आप उस गाने पे क्लिक कर देते हो। फिर उसके बाद भले ही आप ट्रोल करने के लिए वो गाना सुनो, बट आप वो गाना पूरा सुनते हो, फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाते हो, लोगों के फनी कमेंट्स को पढ़ते हो, फिर खुद भी सैवेज कमेंट्स करते हो, उन्हें ट्रोल करते हो। बट यूट्यूब को तो यही लगता है कि ये इतना अच्छा कंटेंट है कि लोग इसे देखते ही इस पर क्लिक कर दे रहे हैं, इस पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस कारण से YouTube उनके गानों को बूस्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये अपने गानों को वायरल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हैं। वो जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ लगातार कोलैबोरेशन करते रहते हैं, जिसके कारण उनके गानों पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कांटा लगा में हनी सिंह के साथ उन्होंने कोलैब किया था। हनी सिंह का वर्ड सुनने के लिए बहुत सारी ऑडियंस ने वेट किया और इसके कारण उनका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इसके साथ साथ जितने भी रिसेंटली ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उनको भी अपने गानों में फीचर करते हैं, जैसे कि रियाज अली, शहनाज गिल, जैस्मीन, अवनीत कौर, इन सबको वो अपने गानों में लेते हैं। और सिंस वो ट्रेंडिंग होते हैं इसलिए उनके गानों पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जाने मेरी जाने मन गाना। इस गाने का बहुत सारे रैपर्स लाइक बादशाह, मिनाज खान और भी बहुत सारों ने इसका रीमेक बना दिया एंड सिंस ये ट्रेंडिंग टॉपिक था इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और एक और पॉइंट है कि इनकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है और होती रहती है कि इसके वजह से ही उन्हें बहुत तगड़ा रीच मिल जाता है। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि ऐसे क्रिंज टाइप के कमर्शियल सॉन्ग्स आर्टिस्ट क्यों बनाते हैं। तो यार इस टाइप के जितने भी कमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं ना, इस पे नॉर्मल सॉन्ग्स के मुकाबले 10 से 15 गुना ज़्यादा व्यूज़ और अर्निंग आ जाती है। और जहाँ तक ये बात आती है कि म्यूज़िक लेबल्स ऐसे आर्टिस्ट को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो एक बात समझ लो कि म्यूज़िक लेबल को म्यूज़िक से कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए म्यूज़िक जस्ट एक बिजनेस है और वो उससे से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। तो अगर उनके पास दो ऑप्शन हो कि किसी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट पे 1 लाख लगाने पे उनको 2 लाख का रिटर्न आ रहा है और वहीं पे कोई टोनी कक्कर टाइप गाना लेके आता है और उस गाने पे 1 लाख लगाने पे 10 लाख का रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो 10 लाख वालों को सपोर्ट करेंगे। टोनी कक्कर ने अपने एक बार एक ट्वीट में ये भी लिखा था कि उन्हें लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें पता है कि उनके म्यूज़िक ने उन्हें क्या दिया है। उनके कार्स, उनके घर और उनके ये जो स्टारबक्स के बिल हैं, ये सब वो अपने म्यूज़िक के थ्रू ही पे कर रहे हैं। और उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ से उनको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहा है, इसीलिए वो कोई अच्छे टाइप के गाने बनाने का अभी ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। और यार हम कितना भी बोल लें बट ये बात सच है कि नंबर्स मैटर करता है। अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है कि यार मेरे यूट्यूब पे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो साइकोलॉजिकली आप 1 मिनट के लिए उसका कंटेंट नहीं चेक करोगे, आपके लिए वो एक बहुत बड़ा क्रिएटर ही होगा। ब्रांड्स भी जब आती है डील्स देने के लिए तब भी वो ये नहीं देखती है कि रियाज अली टिकटॉकर है या इंस्टाग्राम पे रील्स बना के उसके फॉलोअर्स आए हैं, उसको वो उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ही पे आउट देती है। तो यही रीज़न है कि इस टाइप के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि कमर्शियल सॉन्ग्स बना रहे हैं या क्रिंज टाइप का कंटेंट बना के अपने आप को वायरल कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो वही करते रहना चाहते हैं। तो यही वीडियो थी टोनी कक्कर के बारे में। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल पे हिप हॉप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी चेकआउट करना।